इमरान खान और डक्की भाई आज के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जी। और पहले बात करते हैं इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है सुप्रीम कोर्ट से। 9 मई के केसेस थे और आज पीटीआई ज़रा थोड़ी सी ठंडी रही। आज पीटीआई ने कुछ सुप्रीम कोर्ट पे ताने नहीं कसे, आज सुप्रीम कोर्ट पे कुछ बातें नहीं हुई, क्योंकि आज इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर होगी। तो जब हमारे हक़ में फ़ैसला आता है तो अदालतें ठीक है, जब हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो अदालतों को कहीं और से पैगाम आ रहे हैं, अदालतें बिक गई हैं, अदालतें प्रेशर में हैं। तो ये जो मुनाफ़िकत है ना, ये पीटीआई में सिर्फ नहीं, ये सब पार्टीज़ में ही है। और ये जब से मैं होश संभाला है मैं यही सुनता आ रहा हूँ, जब अपने हक़ में फ़ैसला है अदालत ठीक है, जब अपने खिलाफ फैसला है अदालत ठीक नहीं है। तो हमारी जो कौम है ना, अभी इतनी मिच्योर हुई नहीं है कि हम अदालतों के फैसलों को एक्सेप्ट कर सकें। दूसरी तरफ आते हैं डक्की भाई पे। डक्की भाई का जो अभी केस चल रहा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि डक्की भाई जो है वो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे थे और बच्चों को इस तरफ लगा रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, डक्की भाई को लान तान करने से पहले ना ज़रा आप सब एक बार अपने गिरबान में झांक लें, क्या हम अपने बच्चों को खुद इस तरफ प्रमोट नहीं कर रहे? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, 3 अगर लड़के टीनेजर्स खड़े हैं ना, उनका जो डिस्कशन का टॉपिक है ना वो होता ही है, मैंने आज ये कॉइन लेके भेज दिया, मैंने आज ये कॉइन लिया, मुझे इतने डॉलर्स प्रॉफिट हो गया। ये वकार ज़का, ये शाहिद अनवर जैसे लोग, इन्होंने आपको बताया कि जो गरीब है ना वो गाली है। तो आप मुझे एक बात ये बताएं, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री वो कुछ और बताती है। हिस्ट्री आपको बताती है कि आपने फ़िरौन बनना है या मूसा बनना है, आपने यजीद बनना है या हुसैन बनना है, आपने नमरूद बनना है या इब्राहिम बनना है। आप मुझे ये बताएं, आपने कारून बनना है, आपने शद्दाद बनना है? ये तो सब मालदार थे। तो आज वो अचानक से अच्छा कैसे हो गए मालदार और गरीब गाली कैसे हो गई? गरीब आपको पता है अल्लाह के नज़दीक होता है। और दूसरा ना, एक और ड्रामेबाजी जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि जी जो मुसलमान होता है ना, जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप काम आ सकते हैं, आप जो कमज़ोर मुसलमान है वो किसी काम का नहीं है। कमज़ोर मुसलमान और अच्छा मुसलमान है, ईमान से उसका वेटेज होती है। आप मुझे बताएं, जितने आजकल पैसे वाले मुसलमान हैं, कौन किसी के काम आ रहा है? मलिक रियाज ने कौन सी किसी की मदद कर दी? शाहिद अनवर ने किसी की कौन सी मदद कर दी? वकार ज़का ने कौन सी किसी की मदद कर दी? ये आपको सिर्फ ये बता रहे क्या तुम गरीब हो, तुम जानवर से भी नीचे हो। तो ये माइंडसेट जब बच्चा लेके बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसने फिर ये नहीं देखना कि मैं सही कमा रहा हूँ गलत कमा रहा हूँ। अगर उसके दोस्त के पास लैंड क्रूज़र है और वो जाएगा मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे, तो उसको तो जीने ही नहीं देगा दोस्त। तो उसने फिर ये नहीं देखना कि सही क्या और गलत क्या है। तो इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा कसूर है कि आपका बच्चा किधर जा रहा है। आप ये तो देखें, डक्की भाई तो आपको प्रमोट कर रहा है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो इस गलत कामों में ना जाए। आप तो पूरी सोसाइटी को इस टाइम इस तरफ धकेल रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही चलेगा, बाकी तो गरीब जो होता है ना वो तो नाकारा है। हमारे बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान ये फरमा रहे होते हैं कि पैसा जमा करना अच्छी बात है। जो तगड़ा मुसलमान होता है, तगड़ा मुसलमान ईमान वाला होता है। जिसका 10 कनाल का घर है वो तगड़ा मुसलमान नहीं, वो आपकी डेफिनेशन में तगड़ा मुसलमान है। तो ये डक्की भाई जो ना, ये हम पूरी सोसाइटी का एक फेस आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना वो ये है।